ज्ञानवापी मस्जिद के बाद कर्नाटक की तारीखी मस्जिद आला के सिलसिले में तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तामीर करदा ये मस्जिद श्रीरंगापट्टनम के किले में मौजूद है। संघ परिवार की तंजीमें अब दावा कर रही हैं कि यहाँ मंदिर थी। बेंगलुरु में तहरीक खुदादात के साहबजादे मंसूर अली कहते हैं कि मस्जिद की जगह पर खेल का मैदान और घोड़ों का अस्तबल था। संघ परिवार की तंजीमों का दावा है कि बेबुनियाद और इंतशार फैलाने वाला है। न्यूज़ 18 उर्दू ने मंसूर अली खान से खास बातचीत की। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में मौजूद तारीखी मस्जिद आला के सिलसिले में तनाज़ा पैदा हुआ है। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। इस मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुदादात तहरीक खुदादात के सदर साहिबजादा मंसूर अली। माह रमज़ान के दौरान मस्जिद आला में एतकाफ़ किया था, तो बताइए मसला जो दोबारा पैदा हुआ है, इससे पहले भी तनाज़ा पैदा हुआ था? पहले तो मस्जिद आला जो है सल्तनत खुदादात की एक आला मस्जिद थी और ता क़यामत तक रहेगी। अल्लाह उसका निगहबान रहेगा। हर मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ है वहाँ पर मुसल्ली बनकर इबादत होती रहेगी। इस चीज़ को बिगाड़ने के लिए, कुछ इंतशार पैदा करने के लिए शैतानी हरकतें, कुछ संगठन जिनका बुनियादी तौर पर ना समाज से लेना देना है ना सोसाइटी से लेना देना है, बस ये हेटरिज्म का बीज बोने के लिए अपने आप को पोर्ट्रेट कर कर न जाने क्या साबित करना चाहते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद आला 1777 में बनी गई थी। इसकी संग बुनियाद उनके वालिद मोहतरम जबकि बादशाह सल्तनत खुदादात थे नवाब हैदर अली साहब ने रखी गई थी। जब मस्जिद पूरी तरह से 10 साल के बाद तामीर हुई थी, उससे पहले उस मस्जिद की जगह पर एलिफेंट गेट जो था, एंट्रेंस ऑफ ईस्ट गेट, वहाँ के एंट्रेंस होते ही वहाँ पे घोड़े रुकाने के और घोड़े का स्टेबल था। उस जगह को टीपू सुल्तान शहीद की अम्मी दादी ने फातिमा सैदानी बी ने अपने तौर से खाली ये मैदान है इसको मसाजिद बनाए, क्योंकि वहाँ पर श्रीरंगपट्टनम जो किला था एक भी मस्जिद तारीखी तौर पर नहीं थी, जबकि वो पहली मस्जिद वहाँ पे बनाई गई थी। जबकि 8 देवस्थाना थे, रंगनाथ स्वामी देवस्थाना, गणेशा देवस्थाना, नंदी देवस्थाना होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान नहीं चाह रहे थे कि हिंदुओं के इलाके में एक मस्जिद खाली जगह पर बने करके। लेकिन पूर्णया पंडित उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी इजाज़त लेकर पूर्णया पंडित जबकि एक बड़े ब्राह्मण, बड़े ऋषि मुनियों की इजाज़त लेकर टीपू सुल्तान ने कहा कि इस खाली जगह पर यहाँ पर एक मस्जिद बने, ताकि इस मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के प्रॉब्लम समझने के लिए और एक सल्तनत खुदादात का वो कोड भी था। यानी कि खाली जगह पर मस्जिद तामीर हुई। बेशक। और लेकिन अब जो हिंदू तंजीमें ये दावा कर रही हैं कि यहाँ पर हनुमान मंदिर था कभी, और इसकी सबूत के तौर पर वो ये पेश कर रहे हैं कि मस्जिद में जो पत्थर लगे हुए हैं वो मंदिर की नक्श निगारी वहां पर देखने को मिल रही है दीवारों में। देखिए पहले क्या था, इरफान और तसव्वुफ का दौर था, सूफियों का दौर था। टीपू सुल्तान शहीद भी एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे। उस जमाने में हिंदू, जैसे कि अरबियन इस्लामिक कल्चर जो था हिंदुस्तान के मुगलों ने लेकर आकर बनाए थे, उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद ने इस मस्जिद को इस तरह से आर्किटेक्ट बनाए ताकि हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्ट बने। उस हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्ट के अंदर पूर्णया पंडित ने आर्किटेक्ट्स को एडवाइस कर कर कुछ जानवरों की शक्ल वहां पर बनाई गई एंट्रेंस पर, ताकि लोग जब आकर बैठे कुछ एक इस तरह से लगे कि एक अच्छी सी एक आर्किटेक्ट उसका बने। तो इसमें हाथी का भी निशान है, उसके अंदर शेर के भी निशान है, फूल के भी निशान है, यहाँ तक फल और पौधों के भी निशान है, जहाँ पर गुलाब का निशान है। ये निशान रख लेने से मंदिर नहीं होती। मंदिर के लिए आइडल होना जरूरी है, जबकि वहाँ कहीं भी आंजनेय स्वामी हो या गणेशा हो या शिवलिंग का हो, ऐसा कभी भी कोई एविडेंसेस आज तक नहीं देखे।